हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जूलॉजी 135 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से। इसका वन शॉट मैं दे दूँगी, जैसे कि आपको अगर एग्ज़ाम अभी 2-3 दिन है तो मैं वन शॉट दे दूँगी, तो आप लोग इसको कमेंट में लिख देना कब है एग्ज़ाम। केमिस्ट्री के जो है 141 एंड 147 उसका मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। इससे पहले आपका जूलॉजी 133 का हो चुका है, तो मैंने सारी चीज़ें आपकी अपलोड करी है। आज मैं दिल्ली आ चुकी हूँ, तो अब आपकी रेगुलर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। ये आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। एंड पीवाईक्यूज जो है मैं इसके भी पीवाईक्यूज अपलोड कर दूंगी आपको, ठीक है, तो वो भी आप लोग पढ़ लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। एक तो आपको बताना है कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। डिफरेंस ब्लड सीरम एंड प्लाज्मा। ब्लड सीरम एंड प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सीरम में क्या होता है आपका विदाउट प्लाज्मा वगैरह जिस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ना, आपको वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। किस पे लिखना है? एक तो लिखना है आपको साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं, यानी कि साइनेप्स होते हैं दो, उसमें क्या होता है, जो इंपल्स होता है जनरेट किया जाता है उसको साइनेप्स ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। फेट ऑफ पायरुवेट क्या होता है, हमें पता चलता है कि जो पायरुवेट आपका पायरुविक एसिड बनता है किस किस तरीके से आगे भी और भी साइकिल्स में इन्वॉल्व होती हैं। थर्ड है फैटी एसिड सिंथेसिस रेगुलेशन, किस तरीके से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है आपका रोल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन्स इन डाइजेशन। तो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन्स हैं। देन उसके बाद है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल आपको बताना है कि आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस तरीके से पायरुवेट से आप लोग बनाते हो, एक पूरी साइकिल है। उसके बाद 6 है आपका प्रोटीलिटिक एंड एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं। उसके बाद है कीटोजेनेसिस एंड सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फोस्फोराइलेशन, ये आपकी वहाँ पर होती है जब आपका ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस में आप क्या कर रहे हो, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाते हो, भी 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। विजुअल साइकिल ऑफ आई क्या होता है, जब आप देख पा रहे हो तो उसमें किस तरीके से होता है वो आपको बताना है। 10th पार्ट है इसका कौन एंजाइम है ना, आइसो एंजाइम क्या है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। आपको दोनों में डिफरेंस बताने। सबसे पहला है यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटोलिक। यूरियोटेलिक क्या होता है, जो कि यूरिया को क्या करते हैं, एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। यूरिकोटेलिक क्या होता है, जो कि यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो उस तरीके से है। सेकंड है इसका आर्टरी एंड वेन्स क्या होती है, ठीक है, वो आपको बताना है। हाइड्रोलेज एंड लियाजिस कौन कैसे एंजाइम्स होते हैं। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बता रखा है पहले भी। थोड़ा सा यहाँ पे इशू है क्योंकि ये मैंने यूपी में ही इसकी बना दी थी, बस आज मैं इसको शूट कर रही हूँ। ए बैंड एंड टी बैंड ऑफ मियोफिब्रिल्स, ठीक है, इसमें डिफरेंस। ग्लाइकोजेनिन एंड ग्लाइकोजन सिंथेस क्या होता है ये आपको बताना है। डीएमिनेशन यानी जो एमिनेशन की प्रक्रिया है आपकी, ठीक है, जो प्रोसेस है उसमें क्या करो आप अमाइन ग्रुप ऐड करो तो उसको हम एमिनेशन कहते हैं। डीएमिनेशन मतलब रिमूव करना, राइट। ट्रांस एमिनेशन मतलब ट्रांसफर करना। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं वो आपको बताना है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको डिफरेंस बताना है। ऑस्मो रेगुलेशन एंड कन्फॉर्मेंस क्या होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज नथिंग बट डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैल्शियम रेगुलेशन मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हो, ठीक है, यानी मसल को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हो, तो कैल्शियम का क्या रोल हो उसको एक्सप्लेन करना है आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म से। मैं आपको करा दूंगी इसके वन शॉट में। डिस्क्राइब कार्डियक साइकिल क्या है, आपको डायग्राम भी, उसके बाद पूरा का पूरा हार्ट बीट किस तरीके से होती है, एसोसिएट हो रही है, सारा का सारा आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता ही है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ठीक है। मेनोपॉज क्या है, ठीक है, स्टार्ट हो रही है, या फिर मिनार्की है, मिनार्की स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज इज स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो वहाँ पे कई सारे मैकेनिज्म होते हैं, एंजाइम किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने इवेंट्स होते हैं, सारे के सारे आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज एजिंग, यानी आप बूढ़े हो रहे हो। मेंशन यानी थ्री थ्योरी ऑफ एजिंग, तो आपको थ्योरीज मिली हुई है एजिंग की, तो उसमें से आपको उसको डिस्क्राइब करना है। वट आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। वाई इट इज सर्टेन न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर सम एनिमल्स एंड नॉन एसेंशियल फॉर अदर। क्यों कुछ बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए, एनिमल्स के लिए एसेंशियल और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जा देते हैं, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ फीमेल हॉर्मोन्स। आपके जो फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, सारे इन ह्यूमंस विद डायग्राम हाउ इज रेगुलेटेड। तो ये जो हार्मोन्स का रेगुलेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मेल हो या फीमेल दोनों में। व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, आपने पढ़ लिया होगा, बहुत बार पढ़ लिया होगा मेरी वीडियोस जो रेगुलर देख रहे हैं। डिफाइन ग्लूकोजेनेसिस क्या है एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज बनाना, नियोजेनेसिस मतलब दोबारा से नया ग्लूकोज बनाना। आपको 5 ग्लूकोजेनिक सबस्ट्रेट्स के नाम बताने हैं, डिस्कस भी करना है उसके रोल को। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, डिस्क्राइब द रिएक्शन कैटेलाइज बाय ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या रिएक्शन होती है उसको लिखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन हाउ वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। तो वाटर सोल्यूबल कौन से विटामिन होते हैं, ठीक है, फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, वो आपको बताना है। वाटर सोल्यूबल होता है आपका BC, जो आप गाली देते रहते हो रोज, है ना, यानी विटामिन B, विटामिन C आपके वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल आपके बचे हुए ADE के, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्राइव डबल रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। मिकेलिस मेंटन इक्वेशन जो आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उसके साथ लिखना है। क्वेश्चन 15, एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आपने अपनी प्लांट फिजियो में पढ़ा होगा, एक ऑक्सीजन का होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गिने चुने क्वेश्चन है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन प्रोडक्शन, कैसे करते हैं नेफ्रॉन का, और यूरिया साइकिल डिस्क्राइब करना है। तो यूरिया साइकिल की ट्रिक मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर, तो ज़रूर जाके देखें, आपको मिल जाएगा यूरिया साइकिल की ट्रिक, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मैं PYQs अपलोड कर दूंगी, 1 शॉट करा दूंगी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जिसको PDF चाहिए PYQ सॉल्व की, वो पेड है, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।